हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी यहाँ पर आ गई है। 394 सीटें जो है वो अवेलेबल है और डिग्री एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की क्या क्या है मेजर डिटेल्स। तो भाई वैकेंसी डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो ये देखेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की जो ये वैकेंसी निकाली हुई है, इसका फॉर्म फिलअप डायरेक्टली आप mha.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। 157 यूआर की पोस्ट है, टोटल 394 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा हुआ है, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये पोस्ट अवेलेबल है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसमें से किसी से भी, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में से किसी से भी अगर इंजीनियरिंग पर अपना कंप्लीट किया हुआ है डिप्लोमा, तो आप इसके लिए डेफिनेटली एलिजिबल हैं। ठीक है, बैचलर्स डिग्री इन साइंस वाले बच्चे जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 18 से 27 साल की एज लिमिट वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं। पीडब्ल्यूबीडीज के लिए ये वैकेंसी नहीं है, तो इसमें क्लियर मेंशन है नीड नॉट टू अप्लाई। देन उसके बाद अगर बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो इस पोस्ट के सिलेक्शन के लिए आपको 3 स्टेज का एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर करना पड़ता है। पहला आपका एमसीक्यू या सीबीटी स्टेज रहेगा। सेकंड वाला जो रहेगा दैट विल बी योर स्किल टेस्ट, जिसमें आपका स्किल जो है वो आपके टेक्निकल जॉब के नेचर के हिसाब से उसको टेस्ट किया जाएगा। 30 मार्क्स का वेटेज उसका होगा। और लास्ट होगा इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स। बाकी 100 नंबर का आपका पहला टीयर 1 स्टेज रहता है। टीयर 1 जो रहता है इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी 25% का वेटेज होल्ड करती है और आपका जो क्वालिफिकेशन है जिस फील्ड में, जिस ब्रांच में, उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस आएंगे वो 75% का वेटेज होल्ड करेंगे। 1/4 जो होगा वो रॉन्ग, 1/4 मार्क्स जो है वो हर गलत आंसर पर डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। और आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी टीयर 1, 2 एंड 3 के कॉम्बिनेशन के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसके आधार पे सिलेक्शन मिलेगा ऑन दिस पोस्ट। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है। पहला जो एग्जामिनेशन रहेगा वो 2 आवर्स का रहेगा और इसके लिए आप सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 प्रायोरिटीज आप फॉर्म फिलअप के दौरान दे सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट वाइज आपको मेंशन्ड है सभी सिटीज जहां एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि भाई रिटन से मतलब टीयर 1 के बाद सिलेक्शन करके कैसे टीयर 2 के लिए भेजा जाएगा, आपको एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो बिल्कुल सिंपल इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि टीयर 1 के बाद एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और जितनी वैकेंसीज है उसके 5 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फॉर टीयर 2। क्लियर? और सेम प्रोसेस फॉर टीयर 3 और उसके बाद फिर फाइनल कॉम्बिनेशन जो बनेगा टीयर 1 to 3 का, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट? अब सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स की बात हम लोग कर लिए। यहाँ पे एक जनरल मिनिमम कट ऑफ की क्राइटेरिया भी गिवन है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि फॉर्म फिलअप कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा। 23 अगस्त से फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है ऑलरेडी और ये फॉर्म फिलअप जो है विंडो ओपन रहेगा 14 सितंबर तक। तो 14 सितंबर से पहले पहले तक अगर आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो आप डेफिनेटली इसके एग्जाम दिलाने का कॉल लेटर पा सकेंगे लगता है। ठीक है, mha.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट या फिर www.ncs.gov.in, इनमें से किसी पर भी आप फॉर्म फिलअप जाकर के कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म में। एंड इसके अलावा एक क्वेश्चन और आप लोग के माइंड में कि सर ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से बच्चा अगर बिलोंग करता है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। दूसरा चीज कि क्या फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, फाइनल ईयर अपीयरिंग सिर्फ उस शर्त पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर इस एप्लीकेशन के क्लोजिंग डेट से पहले की आपकी डिग्री हो। क्लोजिंग डेट 14 सितंबर है। 14 सितंबर से पहले का अगर आपका डिग्री सर्टिफिकेट आ रहा है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी डिटेल। आई होप आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो जरूर से इसका फॉर्म फिलअप करेंगे। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वैकेंसी डिटेल्स की वीडियो पे। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।